जैसे कि हम आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की। जैसा कि जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। शिक्षा बिना मनुष्य पशु समान होता है और अक्सर सभी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सजग रहते हैं और वो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा पाकर अच्छा मुकाम हासिल करें। ज़्यादातर लोग का प्राथमिकता रहता है कि अपने बच्चे को शिक्षित बनाए, क्योंकि शिक्षा ही समाज को सुधार सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में प्राइवेट स्कूल शुद्ध व्यापार का केंद्र बन गया है। प्राइवेट स्कूल अब मुनाफाखोरी के अड्डे बन चुके हैं। उनको समाज से अब कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग आते हैं असली मुद्दा में, क्या हमारे बच्चे को हम लोग अच्छी शिक्षा दिलवा पा रहे हैं? तो जितना हमारे समाज में बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाने की जिम्मेवारी अभिभावकों की होती है, और उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट और सरकारी स्कूल विद्यालयों की होती है। सरकारी नौकरी आज के समय ज्यादातर विद्यार्थी की पहली पसंद होती है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में योग्यता के अलावा एक चीज और मायने रखता है, जो कि उम्र। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एनडीए की तैयारी करने वाले की उम्र जो होती है 16 से 19 वर्ष। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्कूल में माउंटेसरी 1, माउंटेसरी 2, माउंटेसरी 3, एलकेजी, यूकेजी न जाने क्या क्या नाम देकर बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को होना चाहिए पहली क्लास में, यानी स्टैंडर्ड 1 में, क्लास 1 में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को नर्सरी के क्लास में दाखिला लेते हैं। 7 साल की उम्र में उसको एलकेजी में, 8 साल की उम्र में यूकेजी, 9 साल की उम्र में हम लोग इसको क्लास 1 में एडमिशन करवाते हैं। इसमें गलती केवल अभिभावकों का नहीं है, इसके दोषी हम लोग खुद हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे को 3 वर्ष से ही बच्चे को पढ़ाई की तैयारी लोग चालू करवा देते हैं। लेकिन जब भी आप अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने जाते हैं तो उसका एडमिशन माउंटेसरी 1 या नर्सरी इसका नाम है, या एलकेजी, इसमें ये करके उनके उम्र के साथ और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और तो और यदि आप अपने बच्चे को कहीं दूसरे विद्यालय में पढ़ाते हैं और फिर दूसरे विद्यालय में आप उसका दाखिला करवाने जाते हैं, आपके बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं किसी दूसरे विद्यालय में, अब आगे चल के आपको क्लास 7 में एडमिशन करवाना है। अब दूसरे स्कूल में गए, वहां पर आपके साथ मोल भाव चालू होता है और आपको एडन से डराया जाता है, आपके बच्चे का भविष्य का ख्याली पुलाव दिखाकर, और उसका एडमिशन 7 में होने के बजाय 4 या 5th स्टैंडर्ड में रखा जाता है। अब बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो कंप्रोमाइज होता है उसको 6 में। ये आपको किसी भी तरह 7 में एडमिशन नहीं लिया जाता है, और यह कर आपको समझा दिया जाता है कि नहीं, इसका अभी बेस कमजोर है, इसको अभी ये इस स्टैंडर्ड लाइक है और ये आगे नहीं बढ़ सकता, अभी इसको अब इसी क्लास में डालना होगा। और इसके साथ ये बच्चे के भविष्य को वहीं पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यालय प्रशासन को, विद्यालय को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनका ड्रेस बिकेगा, आपके बच्चे एक बार पुनः फिर से तैयारी चालू करेंगे। 5th का फी, 6th का फी और 7th का फी, ये तो गार्जियन को देना होगा और बच्चे उनके विद्यालय में बने रहेंगे। इनसे उनके भविष्य को कोई लेना देना नहीं होता है। ये शिक्षा के नाम पर पूरे पीढ़ी को बर्बाद कर देते हैं। और आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी तैयारी होती है आगे चल के प्रतियोगिता की, सभी का उम्र फिक्स किया गया है। एक समय की बात है जब हम लोग 19 वर्ष में स्नातक की उपाधि ले लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे 19 वर्ष की उम्र में ज्यादा से ज्यादा वह 10वीं का ही डिग्री प्राप्त करते हैं।
उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको पढ़ने के प्रति रुचि भी कमते जाता है। जैसे सभी चीज का उम्र निर्धारित किया जाता है। पहले के लोग में होता था कि चलिए शिक्षा का ज्यादा अभाव था, तो लोग दाखिला लेते थे और बच्चे का जन्म तिथि का जो भी सुधार होता था, जो कुछ भी जन्म तिथि मायने रखता था, वो क्लास 8वीं में सेट कर लिया जाता था कि बच्चे 14 से 15 वर्ष की उम्र में मैट्रिक हो या स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे दे। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे को जन्म के समय ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है और ढेर सारा आंगनवाड़ी से लेके कई जगह तक उनका जन्म तिथि अंकित हो जाता है। और इस तरह यदि हम बच्चे के साथ इस ढंग से स्कूल चेंज करवा के उसको क्लास यदि पीछे करते रहे, तो जनरली सामान्यतः बच्चे 19 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में वो मुश्किल से 10वीं का ही डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एनडीए या अग्निवीर जो भी है उसका उम्र जो होता है लगभग 16 से 19 वर्ष। और इस वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, 10वीं का एग्जाम दे पाते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि एनडीए हो या एयरफोर्स नेवी, सबका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है इंटरमीडिएट होता है। और इंटरमीडिएट होते होते बच्चे का उम्र जो होता है 21 से 22 वर्ष तक हो जाता है। इसके जिम्मेवार न सिर्फ विद्यालय प्रशासन है, बल्कि हम खुद हैं, अभिभावक जिम्मेवार हैं। हम बच्चे को शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन सही उम्र पर सही शिक्षा नहीं दे पाते, जिससे आने वाली पीढ़ी गलत रास्ते पर चले जाती है। और यह केवल उनके परिवार को ही नहीं नुकसान करते, हमारे समाज और राष्ट्र के लिए भी नुकसान साबित होते हैं, क्योंकि उनको सही समय से रोजगार मिलेगा नहीं तो वो गलत रास्ते पे उतर आएंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चे को सही उम्र में शिक्षा प्रदान करें, सही उम्र में सही शिक्षा प्रदान करें, सही विद्यालय में दाखिला दिलवाने का कोशिश करें। क्योंकि जब प्रतियोगिता में, जब भी बोर्ड में जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से तो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक क्यों, जो बुक का कीमत 60 रुपये और 600 रुपये बुक की कीमत क्यों, जबकि लगभग सभी बच्चे का सिलेबस भी नहीं पूरा करवा पाते हैं। तो हम सभी को जगना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अपने बच्चे को सही उम्र में सही शिक्षा दे। उम्र में चोरी ये राष्ट्र के प्रति बेईमानी और गद्दारी का प्रतीक है और एक सही समाज में कहीं से भी जायज नहीं है। अतः आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।